साइड की मिलिट्री निर्णय नहीं ले पा रही है तो इसके लिए सरकार एक कमेटी बना देती है, जिस कमेटी में 3 अपोजिशन पार्टी के लोग हैं और 3 रूलिंग पार्टी के लोग हैं और एक चेयरमैन है जो रूलिंग पार्टी का, वो तो उसी पार्टी के साथ होता है जिसका राज होता है, तो वो चेयरमैन का मुझे रोल दिया गया तो मैं कर रहा हूँ। सर, आपका रोल चिदम्बरम साहब से कुछ मिलता जुलता है क्या? ये कांग्रेस रिजिम का ये कहानी है या बीजेपी रिजिम की कहानी, या फिर आपकी जो क्या? जी, ये भारतीय राजनीति की कहानी है, न ये कांग्रेस की कहानी है, न बीजेपी की है, न सपा की है, न बसपा की है, न कम्युनिस्ट पार्टी की है। ये भारतीय राजनीति की कहानी है, जिसके बारे में मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि अपनों ने प्यार जताकर गैरों ने मक्कारी से, समझ लो ये भारत की जनता बोल रही है, अपनों ने प्यार जताकर गैरों ने मक्कारी से, हमको तो मिलजुल कर लूटा सबने बारी बारी से। ये कहानी है, ये कहानी है भारत की जनता के दमन की। कुर्सी पे कोई बैठे, गरीब का किसी ने कल्याण नहीं किया है। तो साउथ इंडियन कैरेक्टर है आपका। हाँ, साउथ इंडियन। कहना चाहेंगे उसमें कैसे कैसे आपने निभाया? देखिए, यूजुअली मैं जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती, आप अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, सो मैं कभी अपने रोल को ना डिफाइन करता हूँ, ना उसके बारे में व्याख्या करना चाहता हूँ कि मैं बड़ी बड़ी व्याख्या कर डालूँ और वहाँ आप जब मेरी फिल्म देखें तो आप कहें कि अब जबकि ऐसा हुआ नहीं कि अनु जी रोल अच्छा नहीं था, तो बड़ी बड़ी बातें कुछ नहीं करना है। जब 24 अप्रैल को ये जय हो डेमोक्रेसी फिल्म रिलीज होगी, उसके बाद अगर आप आए मुझसे कहें कि अच्छा लगा आपका रोल, तो बड़ा मुझे अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं अपने रोल के बारे में ना पहले कभी बोलता था, ना अभी कुछ बोलूंगा। हाँ, रोल को बता दिया मैंने कि ये रोल है। अनु जी, काफी भावुक हो गए थे आप, जो बातें कही आपने, सच वाकई सच कहा आपने जी। जो चल रही इंडस्ट्री में, जो चल रहा है, इंडस्ट्री में नहीं, देश, हमारी इंडस्ट्री इस देश का एक हिस्सा है और इंडस्ट्री में वही होता है जो देश में हो रहा है, अच्छे रूप में हो, बुरे रूप में हो ही रहा है। तो और हमेशा कलाओं के अंदर जो आपको दिखता है वो वही होता है जो समाज में घटित हो रहा होता है। आज आप सवाल मुझसे ये पूछ रहे हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले का मीडिया ये सवाल नहीं पूछता था, समाज अलग था। तो जो समाज में हो रहा है वही आप बात पूछेंगे। सर, आपने कहा गुरुदत्त और डेविड धवन, तो क्या कहना चाह रहे थे आप? उस तात्पर्य आपके बात का, क्योंकि आप कह रहे हैं कि गुरुदत्त एक समस्या को, एक सब्जेक्ट को बहुत गंभीरता के साथ लेते थे। डेविड धवन ने कॉमेडी फिल्म बनाई है। मेरा कहने का मतलब है कि समाज में जो घटित हो रहा है, आप किसी भी 2 रूप से बनाएं, वो बनाते वही है जो समाज में घट रहा है। और आप अगर फैंटेसी भी बनाते हैं तो प्रेजेंट सिचुएशन को रिलेट करते हुए फैंटेसी बताते हैं। इसीलिए मैंने वो चांद का जिक्र कहा। आज अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार चांद के ऊपर एक बुढ़िया चरखा कात रही है, जो शायद आपकी दादी ने आपको सुनाया होगा, आज अगर अपने बच्चे को बोलोगे तो कहेगा डैडी क्या बात कर रहे हो आप, हमको मालूम है चांद पे क्या है। आप समझे ना? तो जो फैंटेसी होती है वो आज के हिसाब से होती है। आज की हमारी समस्याएं डिफरेंट हैं, 50 साल पहले की डिफरेंट थी। सो मेरा कहने का वो तात्पर्य था। मैं किसी के ऊपर पीछे से इधर उधर से वार नहीं करता, मतलब डायरेक्ट बात कर। जाट आदमी तो डायरेक्ट ही बोलता है ना। जी अनु जी, एक बात और है जी, इंडस्ट्री में जब जो भी फिल्म बनी है, देश में जो भी फिल्म बनी है जी, लोग देखते हैं, जी, लोग कहते हैं कि वाकई यार मस्त फिल्म थी, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। जैसे ही थिएटर के बाहर आए, फिर वही ढाक के 3 पर दर्पण है, हमारा आईना दर्पण है, बट फिल्म दर्पण होती है, आईना कहते हैं उसे, लेकिन फिर भी वही ढाके 3 बार आएंगे, बाहर आए, छोड़ यार फिल्म थी रे, वैसा भी रियल लाइफ में होता है कभी, ये अमूमन होता है। इस बात का जवाब मैं एक लाइन में तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अच्छे सब्जेक्ट को, डिफरेंट सब्जेक्ट को समझने के लिए वो चित्त भी चाहिए। आज जो मजदूर 8,000 रुपए कमा के 14 घंटे की नौकरी करके
पीठ को छीलता हुआ लोकल ट्रेन में धक्के खाता हुआ घर पहुंचता है, फिर सवेरे 5 बजे उठ जाता है, विरार के अपने झोपड़ी में चर्च गेट पहुंचता है। वो जब मनोरंजन करने जाता है तो उसको सपनों की दुनिया चाहिए, क्योंकि उसकी दुनिया तो स्वर्ग। हाँ समझ रहे मेरी बात? जब तक इसका आर्थिक स्तर ऊपर नहीं उठेगा तब तक इसका मनस का जो मानसिक विकास उसका वो नहीं होगा। इसको और सीधी सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं। अगर आपकी जेब में 10,000 रुपए हों और आपको कहा जाए कि ये 10,000 रुपए में छुट्टियां मनानी है, तो कहां जाओगे? मुझे आप बोलो। गोवा चले जाओगे। लेकिन 10,000 रुपए में गोवा भी बहुत कम पड़ेगा, 10,000 रुपए। लेकिन अब मैं आपको बोलूं, बेटा तुम्हारे पास 4 लाख रुपए हैं, छुट्टी मनाना, अब कहां जाओगे? मॉरिशस। देखे, मॉरिशस जाते ही दुनिया बड़ी हो गई। देखा आपने? दुनिया में नया दृष्टिकोण आ गया, तुम्हारा लाइफस्टाइल भी ऊंचा हो गया। आज अगर आप जिस किसी भी चैनल पे काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको कहूं यार मैं तुझे 1.5 लाख रुपया पर मंथ पगार देता हूं, तो तुम ये माइक छोड़ के हट जाओगे। गलत तो नहीं बोल रहा? आप समझ गए आप मेरी बात? कि हाँ, तो आर्थिक समृद्धि आपके मानसिक विकास में भी सहायक होती है। और जब आपकी आर्थिक समृद्धि होती है तो आपका सोच बड़ा होने लगता है। सोच जब बड़े होने लगते तो विचार बड़े होने लगते हैं। सर आप एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैं आपसे एक टेक चाहता हूँ सेंसर बोर्ड के। इस समय राज्यवर्धन राठौर मुंबई आए हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े जितने भी जिनका आपने स्टेज पे नाम लिया, करण जौहर, दीपिका पादुकोण, इन लोगों के साथ मीटिंग की है। और उसके बाद अशोक पंडित जी ने पर्सनल मीटिंग उनसे की है। तो जो शब्द हटाए गए, प्रहलाद निराजन जी को निकालने की बातचीत चल रही है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात, प्रहलाद निहलानी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर क्या सेंसर बोर्ड में निर्धारित जो कानून धाराएं हैं उनके तहत काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर इसका जवाब मिल जाए तो बाद में आगे बात बढ़ेगी। सर बीजेपी गवर्नमेंट से ही गुहार लगा है, जबकि बीजेपी ने ही उनको नियुक्त नहीं, इसमें बीजेपी और कांग्रेस की बात मत करो। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, क्या जिनको अपॉइंट किया गया है सेंसर बोर्ड के चीफ पर, सबसे पहले तो आओ इस पे चिंतन करें कि क्या वो सेंसर बोर्ड की धाराओं में रहकर ये नियम ऑर्डर जारी कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, अगर मान लो नहीं कर रहे हैं, तो डिबेट की कोई बात ही नहीं है। डिबेट की कोई बात ही नहीं है, इस पे चर्चा करने की बात ही नहीं कि आप तो कानून का पालन नहीं कर रहे। और अगर आप या वो कानून की धाराओं का पालन कर रहे हैं तो फिर या तो उनको बदल दो या कानून को बदल दो। आपको क्या लगता है सीबीएसई? मुझे क्या लगेगा? मुझे कानून पढ़ना पड़ेगा, तब तक मैं कैसे बता सकता हूं? तब तक मैं कैसे बता सकता हूं? तब तक मैं ये नहीं बता सकता हूं कि सेंसर बोर्ड का चीफ गलत है कि जो कानून बनाए गए हैं वो गलत है। तभी बता। यही सोच के साथ हमारे सारे प्रोड्यूसर्स को पालन करना चाहिए और इसी सोच के साथ सेंसर बोर्ड के चीफ को पालन करना चाहिए। अगर सेंसर बोर्ड का चीफ कह रहे कि भाई मैं कानून की धाराओं में बैठ के काम कर रहा हूं, तो हमको कानून की धाराएं जाननी चाहिए। हम सारे डायरेक्टर्स को कहना चाहिए कानून की धारा बताइए क्या है। और अगर वहां लगता है कि ये धाराएं नहीं है तो फिर कानून ही गलत है। दोनों में से कोई एक गलत हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। अब मैं अपनी फिल्म के बारे में क्या कहूँ? मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत ही उम्दा फिल्म है, मैंने कल देखी है और मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे यकीन नहीं था कि वो इतनी बढ़िया निकलेगी। ये एक राजनीतिक व्यंग है और उस व्यंग के जरिए हमने उन पॉलिटिशियंस को दर्शाने की कोशिश की है जो नालायक हैं और जिसकी हमारे पास बहुत सारी उदाहरणें हैं कि कैसे आप एक मुद्दे के ऊपर बड़ी संजीदा डिस्कशन शुरू करते हैं और कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे आप झगड़ते हैं, लड़ते हैं और पर्सनल खुंदक निकालते हैं। ये इस फिल्म का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है।
लेकिन फिल्म के अंत तक पहुंचते पहुंचते फिल्म बहुत संजीदा हो जाती है, इस हद तक कि हम उसको बड़े पैमाने में देखते हैं और हम पाते हैं कि दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको प्यार, मोहब्बत और भाईचारे से सुलझाया ना जा सके। तो फिल्म का जो अंत है बहुत पॉजिटिव है, लाफ्टर से भरपूर है फिल्म, और फिल्म के अंत में आपकी आंखें भी गीली हो जाएंगी। नहीं, वो किसी पार्टी को ऐसे मद्देनजर कि ये चिदम्बरम, उसने लुंगी पहन ली तो चिदम्बरम हो गया क्या? हाँ, चिदम्बरम तो अंग्रेजी ही बोलते हैं, हिंदी बोलते ही नहीं है वो, तो ये तो हिंदी बोलते हैं। हाँ, अब आप कहेंगे कि मैं एनडी तिवारी कर रहा हूँ, और ये तो कमाल की बात है यार, क्योंकि वैसी मूछ रख ली तो एनडी तिवारी हो गए क्या? नहीं, चलिए आगे बढ़िए और कुछ पूछिए। मेरा किरदार एक पॉलिटिशियन का है जो कि ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत बड़ा MA PhD डॉक्टरेट किए हुए है, एक साधारण पॉलिटिशियन है जो धीरे धीरे ऊपर आया है और उसके अपने गांव में, अपने क्षेत्र में इन्फ्लुएंस होगा, और बहुत बड़ा विद्वान नहीं है वो, और वो भी एक बड़े छोटे स्तर का अपने आप को साबित करता है। स्टेज पे अनुज ने काफी कुछ कहा, काफी सत्य कहा, इस पे आप कितना क्या कहेंगे? नहीं, बहुत सही कहा, अनु कपूर बहुत अच्छा बोले और वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत सही कहा उन्होंने, अपनी भावनाएं उजागर की। ठीक है।